कुरान शरीफ में कई अहम सूरतें उतार दी कि मेरे नबी के दरबार में आना है तो इस तरह से आना है, बोलना है तो इस तरह से बोलना है, बात करना है तो ये तरीका होगा, हुजूर डिस्टर्ब न हो जाएं, हुजूर को किसी भी तरह का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरीके से तुम्हारी नकलो किसी भी नकल और किसी भी अदा से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। ये कानून अल्लाह ही ने बना दिए। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की एक अकेली हस्ती है हमारे नबी की, उनसे पहले भी आए हैं, उनके बाद भी आए हैं, कायनात में आने वाले, मगर पूरी दुनिया में हमारे नबी एक इकलौते हैं इस एतबार से कि हिस्ट्री ने आज तक का रिकॉर्ड है, हर मिनट हर सेकंड किसी की लाइफ का कैच नहीं किया है, मगर हुजूर की जिंदगी पाक का हर मिनट हर सेकंड 24 घंटे 365 दिन 7 दिन एक एक मिनट एक एक सेकंड हिस्ट्री के कैमरे में कैद है। सुभान अल्लाह कहो। अरे हिस्ट्री ने किसी की शाम देखी, किसी की सुबह देखी, किसी की अगली रात देखी, किसी की पिछली रात देखी, किसी का बड़ा वाकया देख लिया, मगर हमारे नबी का तो सुभान अल्लाह हुजरा पाक से निकल रहे हैं तो हिस्ट्री लिख रही है। वाह वाह वाह। मस्जिद में आ रहे हैं तो हिस्ट्री लिख रही है। मस्जिद में कौन सा पायनाद पहले रख रहे हैं हिस्ट्री लिख रही है। मस्जिद से निकल रहे हैं तो कौन सा पाया पहले रख रहे हैं हिस्ट्री लिख रही है। हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आ रहे हैं हिस्ट्री को मालूम है। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें हर हिस्सा हर लम्हा और जनाब वाला हर सेकंड मुस्तफ़ा जान रहमत का अपने कैमरे में कैद किए हुए है। दुनिया में है कोई हस्ती ऐसी जिसका एक एक मिनट तारीख में लिखा हुआ हो? चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं तो किस पल पे किस करवट पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो किस तरीके से उठ रहे हैं। जनाब वाला एक एक अदा, एक एक स्टेटमेंट, एक एक रफ्तार, एक एक गुफ्तार मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री की आंखों ने, हिस्ट्री के कैमरे ने सुरक्षित कर रखी है। आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े ताज वाले आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े रूलर, बड़े बड़े फरमारवा आए, मगर जनाबे वाला हिस्ट्री को सबकी सब खबर नहीं है, मगर मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। लाए कोई रिकॉर्ड पूरी दुनिया के पर्दे पे जो अपने अपने आप को कहते हैं वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल। अपने अपने फर्जी आइडियलों के लोग जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात ला सकते हैं कि उनकी शादी उनके साथ हुई थी, उनकी शादी ऐसे हुई थी, उनके बच्चों के नाम ये थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत जब से पैदा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, जोर से जब से पैदा हो रहे हैं जमीन के पर्दे पर, और जब तक जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे हैं, एक एक अदा हिस्ट्री देख रही है। जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है कि जब जमाने में एक इकलौती हस्ती इस तरह की आई है तो फिर इसके बारे में पूरी जनता को अपने एहसासात कैसे रखने चाहिए, ये एक क्वेश्चन, एक लीडिंग क्वेश्चन है। एक ये उभरता सवाल है कि इस हस्ती के बारे में हमें अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर एहसासात का दायरा किस तरह का रखना चाहिए। तवज्जो है आपकी? तो सबसे पहली चीज अल्लाह ने सिखाई वो ये है कि मेरे महबूब का अदब करो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या करो भाई? बैठ जाओ थोड़ी देर, 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाई है, यहाँ कई मुकर्रिर हैं
और बड़े बड़े जय्यद मुकर्रिर हैं और कई बड़े अहम अहम शायर हैं और सबके लिए टाइम निर्धारित है और मेरे लिए 1 घंटे का टाइम है। इसका मतलब 11:33 पे मैंने माइक संभाला, 12:32 पे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 59 मिनट बात करनी है। अब इन 59 मिनट में चाहे तो तुम इधर उधर को देख लो, चाहे मेरी गुफ्तगू सुन लो। मैंने पहली बात ये बयान की कि मेरा मुस्तफा इकलौता है जमाने में। दूसरी बात ये बयान की कि इस दरबार का कानून अल्लाह ही ने बनाया। ऐसे आना, ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे बोलना, जनाब वाला अल्लाह ने पूरी की पूरी सूरतें उतार दी और जनाब वाला अल्लाह ही ने इनका अदब सिखाया। मुस्तफा की बारगाह का अदब मैन है और वही हमारे ईमान की बुनियाद है। बेशक सुभान। अगर अदब है तो हमारा ईमान सुरक्षित, और मुस्तफा का अदब नहीं तो हमारे पास सिर्फ गिलाफ गिलाफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक खोल है, एक गिलाफ है, एक कवर है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अदब कहते किसे हैं? अदब है क्या? अदब ये है, मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बतानी पड़ेगी आपको। तुम जरा सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बगैर हाथ उठाए कह लो सुभान अल्लाह। और मैं बात बताऊं, इसे कहते हैं अदब। हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चच्चा हैं, नाम है उनका हजरत अब्बास। प्यारे नबी से उम्र में 2 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं? उम्र में 2 साल बड़े हैं हजरत अब्बास। एक दिन किसी ने हजरत अब्बास से पूछा, क्या आप ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? बड़ा अहम सवाल है। उम्र में 2 साल बड़े हैं, लेकिन किसी ने उनसे पूछा हजरत अब्बास से कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो उम्र में तो 2 साल यही बड़े हैं। अब जवाब देखो, इसे अदब कहते हैं। ये है ईमान की बुनियाद। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब पूछा गया कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, तो जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं तो नबी ही बड़े। सुभान अल्लाह। हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनको खैर मकदम कहने आ गया था। 2 साल पहले दुनिया में उनका सुस्वागतम करने आ गया था। 2 साल पहले दुनिया में उनको वेलकम कहने आ गया था। हैं तो नबी ही बड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं अदब। ये जनाबे वाला ये सिखाया मुस्तफा जाने रहमत के चचा ने। सगे चचा हैं, खून का रिश्ता है, मगर अदब का ये हाल है कि फरमाते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया था। हजरत मोहतरम, ये चीज है जो ईमान की बुनियाद है। अब हमें ये देखना है कि हम जनाब जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में हुजूर के लिए अदब का जज्बा लोगों के दिलों में कैसा है। खुदा की कसम, आज हम देखते हैं कलेजे फट जाते हैं। आज हम देखते हैं हिस्ट्री के उन फड़फड़ाते पन्नों को सामने रखकर जब हम आज के तनाजुर में लोगों का जायजा लेते हैं, अल्लाह की कसम दिल रोने लगता है, आंखें रोती हैं। आज लोग कहते हैं मौलवी दुकानें चला रहे हैं, मौलवी दुकानें चला रहे हैं। खुदा की कसम आपको एक हक बात बता रहे हैं, अगर नबी का अदब है तो आपका ईमान सलामत है। नबी का अदब नहीं तो आपके पास कुछ भी हो, ईमान नहीं होगा। हो सकता है पैसा हो मगर ईमान नहीं होगा। हो सकता है बिल्डिंग हो मगर ईमान नहीं होगा। हो सकता है जनाबे वाला दुनिया की राजनीति तुम्हारे पास हो, ओहदे हो, कुर्सियां हो,
मगर ईमान नहीं होगा। आज हम लोगों को देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम अपने इलाके में देखते हैं, एक गांव है महमदपुर सिरसी, वहां एक आदमी है अभी जिंदा है, उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा वो आदमी, एक आंख नहीं है, एक है। मगर जनाबे वाला जहां मुस्तफा के अदब का सवाल उठता है, हजरात मोहतरम, रोना आता है। आज मेजोरिटी इस तरह की जनाबे वाला हम देख रहे हैं जमाने में, लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। मगर आपको बताना चाहता हूं, अदब है तो ईमान है, अदब नहीं तो खुदा की कसम ईमान भी नहीं। और याद रखना, ईमान दुनिया में फौजो फलाह के लिए और आखिरत में खुशहाली के लिए ईमान बड़ा जरूरी है। ईमान नहीं होगा तो यहां भी पिटना तय है, और ईमान नहीं होगा तो वहां भी पिटना तय है। यहां भी पिटोगे और वहां भी पिटोगे। यहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमानों जैसे हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। अदब है तो ईमान है। आज हम देखते हैं हमारे इलाकों में, ये यहीं की घटना है, ज्यादा दूर की घटना नहीं है। हजरात कहता है एक आंख नहीं है, एक है। बीच चौराहे पे आके, इसकी आवाज बढ़ा लो, आवाज को कम कर लो। बीच बीच, अरे बैठता क्यों नहीं, कहां जा रहा है? हुजूर की बात करेंगे तो सबसे पहले शैतान लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करेगा। जब बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कहीं ऐसा ना हो तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएं, तू मर जाए और रोड देखने की तमन्ना और हसरत दुनिया से लेके चला जाए। ऐसा कर, थोड़ी देर जाकर रोड देख के आ जा। एक सेकंड में शैतान कलाई पकड़ता है और उठा के ले जाता है आदमी को। और ये वो आदमी जाता है जो ये कहता है कि हम नबी पे जान दे देंगे। अबे तू नबी पे जान क्या दे देगा, 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा है, तू हुजूर पे जान दे दे। और ख़ास तौर से ये 12 साल से 24 साल के लड़के, ये तो जनाबे वाला अल्लाह अपना रहम करे, पता नहीं किस मिजाज के हो गए। अमेरिका की सुनाऊंगा सब बैठे रहोगे, चाइना की सुनाऊंगा सब बैठे रहोगे, शैतान आएगा ही नहीं दिल के अंदर कि चम अमेरिका की सुना रहे हैं कोई बात नहीं है, चाइना की सुना रहे हैं कोई बात नहीं है। लेकिन जब नबी की सुनोगे तो शैतान बार बार हमला करेगा। कैसे वो नबी के गुलाम होते हैं जो नबी का जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। सच्चा मोमिन तो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और ये साबित करता है मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। ऐसा ही साबित करो। मुस्तफा का जिक्र इत्र बेश सुनते रहो। बहुत ज्यादा देर तक ये जलसा चलना नहीं है। 1 घंटा मुझे बोलना है, आधा घंटा गजाली साहब को पढ़ना है। क़िबला हुजूर पीरे तरीक़त तशरीफ ला रहे हैं बरेली से, बरेली शरीफ से, उनका पाकीदा चेहरा देखना है। एक खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब का सुनना है, जो मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको खिताब फरमाएंगे। और बस हो गया जलसा इख्तिताम पजीर। बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो मेरी गुफ्तगू का जनाबे वाला ये हिस्सा आप जरूर सुने कि इस्लाम से और अल्लाह के कवानीन से हमें जो मुस्तफाद है वो ये है कि हम बारगाह रसूल का अदब करें। बेशक मुस्तफ़ा जान रहमत का अदब जिसके सीने में जितना ज़्यादा वो उतना ईमान वाला अदब नहीं तो ईमान नहीं। ये कहना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता हूँ। और यही सिखाया है हमें बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने यही सिखाया है कि अदब सलामत है तो तुम्हारा ईमान सलामत है। आज जनाबे वाला न जाने कितने जाहिल आवारा आवारा ख्याल लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के बारे में अदब सिखाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का नाम सुन के उनके पेटों में दर्द हो जाते हैं। मगर तालीमात पे गौर करो। बरेली वाले आला हजरत की जनाबे वाला करोड़ों तालीमों में मेरे आला हजरत की पहली तालीम ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, उनका अदब करो। हजरत मोहतरम आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात
तालीमात को बरूए कार लाते हुए हम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। बरेली वालों का एहसान मानते हैं कि बरेली वालों तुमने हम पे बड़ा करम किया। इस दौर में, जिस दौर में फितनों की आंधियां चल रही हैं, फितनों के तूफान खड़े हैं, चारों तरफ आजमाइश ही आजमाइश है। बड़े बड़े जुब्बे वाले बिक गए, बड़े बड़े दस्तारों वाले बिक गए, मसाइल बेच दिए, ईमान बेच दिया, अकीदा बेच दिया, बिरयानियों की प्लेटों पे बिक गए। माज़ अल्लाह, खुदा की कसम, बड़े बड़े वो जो एक पूरे तबके के ठेकेदार हैं वो जनाब हमने बिकते हुए देखे। रातों की तन्हाइयों में बिके, दिनों के उजालों में बिके, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के शेर नर बरेली की जमीन से खड़ा हुआ। अल्लाह की कसम, तूफानों से, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मगर जनाबे वाला जान खतरे में डाल दी, माल खतरे में है, इज्जत खतरे में है, ओहदे खतरे में है, जनाबे वाला अकेला पड़ गया। मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा के, तो उस अहमद रजा ने 1000 खतरे मोल लेके हम सब पर ये एहसान कर दिया कि हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा ली। आज जनाबे वाला ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है, जब खुदा की कसम हम बाशऊर मंजिल पे पहुंच के ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का